तो भाई वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज आपको बताने जा रहे हैं एलॉय व्हील और स्पोक व्हील में मतलब इसके प्रो एंड कॉन्स या अच्छाई बुराई सिंपल लैंग्वेज में आज आपको समझाने जा रहे हैं। तो भाई एलॉय व्हील और स्पोक व्हील जो है वैसे तो दोनों ही ठीक है, अपनी जगह दोनों बेस्ट हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील भाई लुक आती है मस्त सुंदर, देख रहे हो, ठीक है, लुक आती है। और इसमें भी ऐसा नहीं होता कि ये सारे हल्की क्वालिटी के होते हैं, सारे ही बेकार होते हैं और सारे में ही मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो आप इसमें बेस्ट क्वालिटी का ले सकते हैं, मतलब लोकल सस्ता ना लेके बेस्ट क्वालिटी में इसमें भी मिल सकता है। ठीक है, और स्पोक व्हील तो यार आपको बताऊं तो सही मायने में वो तो बेस्ट है ही। ठीक है, क्यों? उसमें क्या है, एक तो बस थोड़ा सा ना वो देखने में नहीं अच्छा लगता, बाकी अपनी अपनी पसंद की बात है। देखो यार, अब मुझे तो वो रेट्रो लुक लगता है। रेट्रो होती थी ना पहले वाली बुलेटें, तो उनमें यही तो होते थे। ये एलॉय व्हील जो है तो बाद की बात है, नहीं तो बाद में आए हैं। ठीक है, तो अब आपको इनके प्लस और माइनस पॉइंट, ठीक है, दोनों बताए, तो प्रो एंड कॉन्स दोनों बताते हैं आज। ठीक है, देखिए अब ये सबसे पहले हम आते हैं इस पे, एलॉय व्हील पे। ठीक है, एलॉय व्हील में क्या है, ट्यूबलेस टायर लगते हैं, समझना आपको। इसमें ट्यूबलेस टायर लगेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें ट्यूब वाले भी लगवा सकते हो, वो भी ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं आजकल। ठीक है, उसकी टंकी लग जाएगी, बस ट्यूबलेस वाली टंकी लग जाएगी और लीक कहीं से एयर करेगी नहीं। ठीक है ना, तो इसका क्या बेनिफिट है, इसमें आप मतलब जैसे कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में पंचर हो गया, ठीक है, पंचर इन द सेंस जैसे कहते हैं कि अलॉय व्हील में भाई आप उसको चला के ला सकते हैं, और जो तिल्ली वाले स्पोक व्हील हैं उनको आप चला के नहीं ला सकते। तो वो क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है अलॉय व्हील में, सपोज करो जहाँ से ये पंचर हुआ है, तब तक जब तक आप उस पंचर को निकाल नहीं देते तब तक इसकी पूरी एयर बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है ना, और पूरी एयर नहीं निकलेगी तो थोड़ी बहुत उसमें बचेगी, तो आप उसको चला सकते हैं। लेकिन टायर फटने का चांसेस इसमें भी है, अगर एयर ज़्यादा निकल गई है, ठीक है, और आप चला रहे हैं तो टायर तो इसमें भी कट सकता है, उसमें कोई वो तो है नहीं कि ये तो नहीं होगा भाई, ये तो हमारा है ना। ठीक है, अब स्पोक व्हील में आते हैं इस चीज़ पे। स्पोक व्हील में क्या होता है, स्पोक व्हील में टायर और ट्यूब तो दोनों में गैप होता है। जैसे ही उसकी एयर निकलेगी तो वो कट, उसमें पिंचर लगा, उसकी एयर निकलती है, दोनों में गैप बन गया। ठीक है, तो वो टायर इसलिए तुरंत ही फ्लैट हो जाता है और उसमें कटने के चांसेस ज़्यादा है टायर के। ठीक है, तो ये है, स्पोक व्हील को आप इसलिए नहीं चला सकते बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि उसमें तो अगर एक माइनर सा ही पिंचर होता है, छोटा सा भी अगर पिंचर बनेगा तो तुरंत के तुरंत वो टायर बैठ जाएगा आपका। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें क्या फायदा है अलॉय व्हील में, अलॉय व्हील में क्या है, ये बैंड वैंड नहीं होगा भाई। ये अगर जहां से बैंड होगा तो वैसे तो इसमें मोस्टली चांसेस क्या होता है, इनमें ये ब्रोक हो जाता सीधा, मतलब टूटते हैं। ठीक है, क्रैक आ जाता है इनमें। स्पोक व्हील में क्या होता है, स्पोक व्हील हल्के फुल्के तिरछे हो गए, बैंड आ गए, उनको क्या है आप लोकल भी किसी शॉप पे भी उसकी अलाइनमेंट करा सकते हैं, इनके अलाइनमेंट नहीं करा सकते। अच्छा, अगर ये कहीं से बैंड होते हैं अलॉय व्हील, ठीक है, आपने उसको करा भी लिया मशीन पे, ठीक है, ठीक करा भी लिया, तो वो मतलब 100 में से लगा लो आप 75-80% चांसेस है कि वो दोबारा वहीं से बैंड होगा, और बैंड होते फिर एयर लीक कर जाएगा, तो वो कामयाब नहीं, समझ लो बेकार ही हो गया वो। और स्पोक व्हील में क्या फायदा है, स्पोक व्हील को आप अलाइन कराओगे वो वैसे के वैसे एज इट इज आ जाएगा। और इसमें क्या है, ये गड्ढे जैसे गड्ढों में या कहीं मतलब समझ रहे हो, बम्प में आती है तेज, तो इसमें क्रैक हो सकता है। और उसमें क्या है, उसमें सिर्फ आपका अलाइनमेंट आउट होगा, आप उसको अलाइन करा सकते हो दोबारा से, बैंड हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, उसका 101% श्योर इलाज है। इसका 101% बिल्कुल भी नहीं है, 100 क्या, इसका 80 समझ के चलना, बस 80 में भी कामयाब नहीं है। ठीक, पर लेकिन ये नहीं कह सकते ये बेकार है। देखो एक तो लुक कितनी अच्छी आती है इसमें, ठीक है, ऊपर से क्या है, इसमें भी अच्छी क्वालिटी के बैठ है। और अब तो रॉयल इनफील्ड अपने भी खुद पर अपने बनाकर बेचने लगा है। और उसमें तो सपोज कर, उसमें तो आप यकीन करना, उसमें मतलब 100 में से 1-2% ही चांस आता होगा जो किसी का ब्रोक या ब्रेकन होता होगा। ठीक है, नहीं तो उसमें तो चांस ही नहीं है, ना कोई कंप्लेंट आ रही। ठीक है, और ये वाले जो है इसमें भी देखो हर तरह की क्वालिटी है, आप जैसा लेना चाहो। ठीक है ना, इसमें हल्की क्वालिटी भी है, महंगा भी है, वही कहते हैं ना 5,000-6,000 से शुरू हो जाते हैं करोड़ बाग में, फिर आगे 15,000 तक भी जाते हैं, तो वो यही डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आपको क्या देखना है, बस अलॉय व्हील और लगवाने हैं या फिर आपको रिम तिल्ली वाले स्पोक व्हील लगवाने, वो आपकी अपनी कॉल है। लेकिन मैंने आपको दोनों के कॉन्स एंड प्रोन्स बता दिए हैं, ठीक है, दोनों की अच्छाई बुराई बता दी है, वो आपकी अपनी कॉल है कि आपको मतलब देखने में सुंदर लगने के लिए ये लगाने हैं। हालांकि सुंदर वो भी लगते हैं, ठीक है ना। और उस अच्छा एक चीज़ और है, जैसे इसमें पिंचर बनाना बहुत ईजी है, ट्यूबलेस लगता है ना इसमें,
उसमें ट्यूब वाला लगता है, उसमें क्या खोलना पड़ता है इंजन। तो आजकल लोग ज़्यादा इसकी तरफ ही जा रहे हैं। इसमें पिंचर वेरी मतलब बहुत ईजी है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है, आप खुद भी लगा सकते हो चाहे। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें टायर खुलेगा, टायर खुल के ट्यूब निकलेगी, ट्यूब में पंचर लगेगा, ठीक है। और अब तो इनके लिए वो भी आने लगे हैं एंटी पंचर सॉल्यूशन करके, ठीक है। लेकिन वो ट्यूब वाले के लिए भी आने लगे हैं अलग से, वो आप उसको ट्यूब वाले में भी डाल सकते हो और इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कौन से व्हील्स पसंद है, स्पोक या अलॉय व्हील्स, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी आपकी कॉल है, आपको कौन से अच्छे लगते हैं, आप अपनी गाड़ी में कौन सा लगाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।